नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, धन के कुछ खास उपायों की बात करेंगे या यूं कहें कि एक लाइफ स्टाइल की बात करेंगे। आपको किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कैसे यूज करना चाहिए आपके डेली रोज़मर्रा की लाइफ में, ताकि धन बढ़ता रहे, धन की स्थिति बेहतर रहे, नुकसान ना हो, आपके खर्चे ना हो, हॉस्पिटल्स, कोर्ट कचहरी इत्यादि से बचे रहें, धोखों से बचे रहें और आपका व्यवसाय, कारोबार, नौकरी जो भी करते हैं वह सही सलामत रहे, इनकम के साधन बल्कि बढ़ते रहें। उनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी रोचक रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि धन सभी को चाहिए। धन के बिना कुछ भी नहीं। आज के कलिकाल में धन है तो रिश्ते नाते सब कुछ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिंदु पर आते हैं। देखिए, धन भाव की बात करें तो धन भाव द्वितीय भाव कहलाता है, सेकंड हाउस, आपको मालूम होगा। यह कुटुंब का भी भाव है, स्पीच का भी भाव है। चल अचल प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस द्वितीय भाव से। इसका मालिक कौन है ये देखना होगा, सूर्य। क्योंकि काल पुरुष यहाँ पर आपकी कुंडली में कर्क लगन, कर्क राशि की कुंडली अगर देखें तो द्वितीय भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मालिक सूर्य है। तो सूर्य के आपको देखते हैं क्या उपाय करने हैं, क्या दान करना चाहिए सूर्य का, कौन सा दान करें या क्या काम करें कि आपके घर में सुख शांति भी रहे और लक्ष्मी का वास रहे। और ये मैं दोस्तों वादे के साथ कहता हूं, अगर आप ये फॉलो करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं तो धन की किल्लत नहीं होगी। ये बात निश्चित है, आपको नुकसान नहीं उठाने पड़ेंगे, धोखेधड़ी आपके साथ बहुत कम होंगे, ना के बराबर। और दूसरा ग्रह जो आपकी इनकम का ग्रह है वह है शुक्र। आपके सुख भाव का भी मालिक है शुक्र। 11वें भाव को हम इनकम का भाव कहते हैं, आय का भाव कहते हैं। आपका इनकम का ग्राफ ऐसा क्या करें कि बढ़ता रहे, इनकम स्थिर रहे, इनकम होती रहे और कभी भी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में दिक्कत ना आए। अगर आती भी है तो वह मिनिमम आए, क्योंकि ग्रह गति से कोई बच नहीं पाया। झूठ नहीं बोलेंगे दोस्तों, सत्य वचन है। परंतु अगर आप काम ही उल्टे करते हैं, कई बार होता है जाने अनजाने में हमसे काम ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने नुकसानों को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारी इनकम कभी कम ना हो, बल्कि इनकम बढ़ती रहे और धन की स्थिति, धन संचय होता रहे, पारिवारिक रिश्ते भी मधुर रहें। और 12वां भाव जिसका मालिक सबसे इम्पोर्टेंट भाव है दोस्तों, इस नाते धन की नज़रिए से, इनकम के नज़रिए से 12वां भाव, जी हाँ दोस्तों, ये नुकसान का भाव है, ये खर्चों का भाव है, ये हॉस्पिटल्स का भाव है, ये कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, धोखाधड़ी का भाव कह लें इसे। तो 12वें भाव का मालिक बुध है। 12वें भाव से हम नुकसान देखते हैं, सभी तरह की हानि देखते हैं। जब आपके नुकसान नहीं होंगे दोस्तों, जब हानि नहीं होगी, जब कोर्ट कचहरी नहीं है, जब कोई व्यसन नहीं है, जब कोई ठगी नहीं है, जब धोखा नहीं है, तो कम भी इनकम क्यों ना हो तो उसमें भी बरकत रहती है। तो मेरा मानना है, अगर हम नुकसान को प्लग करते हैं, नुकसान को ख़त्म करते हैं, तो इनकम तो वैसे ही बढ़ेगी, धन तो वैसे ही संचय होगा। तो हमें बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। क्या करें कि बुध ऐसा ना करे कि हमें जगह जगह पर दिक्कत पेश हो, कैरियर में हो, नौकरी में हो, धोखाधड़ी हो, नुकसान हो, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। तो ऐसा क्या करें, कैसा जीवन यापन करें कि बुध खुश रहें, या बुध के क्या उपाय हो सकते हैं वह बात करते हैं। शुरुआत हम बुध से ही कर देते हैं, 12वें भाव से कर देते हैं, ठीक है।
देखिए बुध क्या है बेसिकली, बुध से संबंधित पदार्थ क्या हैं पहले वे जान लेते हैं। बुध से संबंधित पदार्थ, ग्रीन पदार्थ जो भी आप देखते हैं वह बुध के कारक हैं। वेजिटेबल्स का दान मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताया करता हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बुधवार के दिन ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। इससे नुकसान की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। कोई भी दशा अंतरदशा हो, आपको बुध के ये उपाय करते रहना चाहिए तय जिंदगी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप मैं अक्सर बताया करता हूँ, वह भी जाप अगर कर लें तो सोने पे सुहागा। अब बुध की वस्तुएं, एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स और दूसरी देखिए वाद्य यंत्र जो होते हैं वह भी बुध के कारक वस्तुएं हैं। कोई सितार, गिटार इत्यादि दे जाता है, कोई बंसुरी दे जाता है आपको गिफ्ट में, है ना, कोई टॉयज हैं गिफ्ट में दे जाता है, या आपके घर में टॉयज इकट्ठे पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वह आपके घर में नहीं होने चाहिए। कोई टॉयज जो बजने वाला टॉय है, आवाज निकालने वाला, बुध स्पीच के कारक हैं बेसिकली। जिस टॉय से आवाज आती या कोई वाद्य यंत्र है, गिटार, सितार इत्यादि, हारमोनियम इत्यादि, ये आपको घर में नहीं रखना चाहिए अनलेस आप म्यूजिक के उसमें क्षेत्र में है तो यूज होता है ना, कोई चीज़ की यूजेस हो जाए तो उसका वो कारका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप किसी से गिफ्ट ये चीज़ ना लें और ना ही खरीद कर लाएं अपने लिए शौकिया, जैसे बंसरी ले आते हैं और उसे एक दो दिन बजाया रख दिया, है ना। सितार, गिटार ली शौकिया ड्राइंग रूम में टांगने के लिए कई लोग लेते हैं, ड्राइंग रूम को सजाने के लिए गिटार टांगी हुई है दीवार पर उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो ये बुध को या यूँ कहें अपने नुकसान को बढ़ाने का काम करते हैं आप, ठीक है। तो ये वाद्य यंत्र यू शुड नॉट कीप। घड़ियाँ घर में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक आध वॉल क्लॉक हो इट्स ओके। रिस्ट वॉचेस आप अगर यूज़ करें तो वह चलती हुई कंडीशन में रहनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए, ये पहली कंडीशन है। घड़ी का कारक है बुध और घड़ी किसी से गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आपको गिफ्ट जो देना है ना तो वो घड़ी का गिफ्ट देना चाहिए, वाद्य यंत्रों का गिफ्ट देना चाहिए। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स आपको दान के लिए कह रहा हूँ, गिफ्ट अगर देते हैं शादी ब्याह में, किसी दिवाली दशहरा पर, किसी भी फंक्शन त्यौहार पर, तो आपको ये गिफ्ट देने चाहिए। आप कोई किसी को नोटबुक, पेन, कॉपी इत्यादि गिफ्ट दे सकते हैं। बच्चों को जिनके बुध खराब होते हैं ना, अक्सर मैं कहा करता हूँ उन्हें पेन कॉपी गरीब बच्चों को देना चाहिए। इसका डोनेशन करना आपके लिए हितकर रहता है। ये तय जिंदगी की बातें हैं, आप अक्सर फॉलो कर सकते हैं। छोटी कन्याएं होती हैं, कन्याएं बुध की कारक हैं, उनको बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि या पेन कॉपी दे ताकि वो खुश हों। खुश करने का मतलब है, बुध को शांत करने से मतलब है। विष्णु सहस्त्र नाम भी इसी कड़ी में तभी कहते हैं विष्णु भगवान को खुश करें, तो आपके नुकसान नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी का भय नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आती भी है दशा अंतरदशा के कारणवश तो वह बहुत मिनिमम होगी। दोस्तों याद रखिए, ये अगर आप लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं इन चीज़ों को, खोटे सिक्के, बंद घड़ियाँ घर में नहीं होने चाहिए, जंग लगा लोहा खासकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अष्टमेश भी हैं शनि, लोहे के कारक है ना शनि। तो कोई इस तरह की चेयर है जो लोहे की चेयर है, टूटी फूटी है, पड़ी है, तो लोहे का कोई सामान भी ना रखे तो बेहतर होगा। और लोहे की आइटम भी गिफ्ट में ना लें, वुड की आइटम गिफ्ट में ना लें, वुड की बांसुरी हो सकती है, बांस की आइटम ना लें गिफ्ट में। बांस की आइटम, बांस बुध से रिलेटेड है, तो आपका खर्चा बढ़ेगा, नुकसान बढ़ेगा, तो ये आपको दान करना चाहिए। बांस की बंसरी आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर होगा, हितकर होगा। और आपके घर में
अगर आपके कन्या संतान है उसको खुश रखिए, वो भी एक उपाय हो जाता है। बुआ बहन मासी मामा पक्ष के कारक हैं बुध, तो इन रिश्तों को खुश रखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ सेकंड हाउस की, धन संचय। देखिए बैंक बैलेंस हर किसी को अच्छा लगता है। सूर्य इसके मालिक हैं। आपके मालिक, धन के मालिक कौन है? मंगल नहीं है। मंगल योग कारक जरूर हैं। आपने सही सुना, मंगल के पास धन नहीं है। धन आपके सूर्य के पास है या शुक्र के पास है। शुक्र इनकम और सूर्य आपका खजाना है। आपका बैंक बैलेंस है, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी सूर्य से आती है। अगर सूर्य शुक्र ठीक नहीं है तो मंगल कितना भी ठीक क्यों ना हो, आपको उतना धन, अगर धन आएगा भी तो वो टिकेगा नहीं, होगा ही नहीं। पहली बात तो एक ऑर्डिनरी सा इंसान बन के रह जाएगा। अगर सूर्य नीच राशि में, फोर्थ हाउस में, क्या आप सोचते कि आप बहुत रिच होंगे? अगर रिच होंगे भी तो आप धन को यूज नहीं कर पाएंगे। उस धन को विरासत में कोई मिल भी जाए ना धन, आप उसको छू नहीं पाएंगे, आपके किसी काम का नहीं होगा। इसी तरह से कुटुंब का भी कोई इतना साथ अच्छा नहीं मिलता अगर सेकंड हाउस में हो। तो सूर्य को देखिए क्या करना चाहिए कि धन आए, कुटुंब आपका सही रहे, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहे। देखिए सूर्य की चीजें, गुड़ गेहूं का दान कतई ना करें, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात, सूर्य को जल दें, अच्छी बात है। मानिक और रूबी कभी धारण ना करें। देखिए जो जेम थेरेपी वाले होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर, वो जल्दी से बस अपने जेम्स बेचने के लिए ये पहना देते हैं कि धन बढ़ेगा, फैमिली में अच्छा रहेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरा भाव मार्ग का स्थान है और सूर्य क्रूर ग्रह हैं, ये मारेंगे तो फिर बहुत बुरी तरह से मारेंगे। मैं डरा नहीं रहा, आपको सचेत कर रहा हूँ ताकि आप मानिक और अगर रूबी धारण किए तो अभी तक उतारा है कि नहीं, उतार दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं साफ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस मार्केश है, आपके लिए कष्टकारी है। इससे धन नहीं बढ़ेगा इतना जितना कष्ट बढ़ेगा। उसकी तरीके बताता हूं। आपको गुड़ गेहूं का दान नहीं करना चाहिए, धन अपने आप बढ़ेगा। बुध के उपाय जैसे बताया, बुध की चीज़ों का जैसे सिस्टम शुरू में बताया वो करिए तो धन नुकसान नहीं होगा। सेकंड हाउस के मालिक सूर्य, और क्या करें? देखिए सूर्य के कई उपाय बनते हैं आपके लिए, जैसा कि किसी को तांबे की वस्तु ना दें, गिफ्ट आइटम हो सकती, गिफ्ट किसी तरह का भी तांबे का बना हुआ गिफ्ट ना दें। कोई पिक्चर ना दे, फोटोग्राफ, प्रिंटेड, पेंटिंग नहीं, पेंटिंग दे सकते हैं, पेंटिंग भी ना दे क्योंकि शुक्र की चीज़ है। शुक्र 11वें भाव के मालिक हैं, तो आपको कोई फोटोग्राफ देना दे सकते हैं। पिता को खुश रखें, सूर्य पिता के कारक हैं। ठीक है, पिता का आशीर्वाद लेते रहें, पिता समान व्यक्तियों के आशीर्वाद लेते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, नग तो धारण नहीं करना, आप कलर, सूर्य के कलर, नारंगी कलर है, ऑरेंज कलर है, ये यूज़ कर सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो यूज़ कर सकते हैं, नग फिर भी धारण नहीं करना। सूर्य को स्ट्रोंग करने के लिए आप सूर्य का ये कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके जैसे रुमाल, अपने नारंगी रंग का रुमाल अपने जेब में रख सकते हैं, पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, इससे भी धन में वृद्धि में सहायक होगा। गायत्री मंत्र का जाप सुनते रहा करें। ठीक है, सरकारी जो भी लोग हैं उनके साथ नाता बनाकर रखें, दोस्ती बनाकर रखें। चलिए, अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम नहीं भी करते फिर भी अथॉरिटी में जो लोग हैं, खासकर एक आध व्यक्ति आप का दोस्त मित्र हो तो बहुत बढ़िया, करके देखिए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
सूर्य इससे सूर्य का साथ मिलेगा, या यूं कहें धन और फैमिली आपके ठीक रहेंगे। सूर्य कहीं भी बैठा हो, ये जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके 11वें भाव के मालिक है, सुख भाव के भी मालिक है, इनकम के मालिक हैं। 11वां भाव इनकम का होता है, जहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी हुई। वृषभ राशि के मालिक शुक्र हैं। शुक्र को स्ट्रोंग करना चाहिए आपको। कैसे? इसका नग नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि हालांकि एक्सट्रीम कंडीशंस में कई बार होता है तो नग धारण किया जा सकता है। डायमंड होता है शुक्र का नग, ओपेल इसका सब्स्टिट्यूट स्टोन है, वह धारण कर सकते हैं। डायमंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अमेरिकन डायमंड है वो धारण कर सकते हैं, परंतु करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। करना फिर क्या चाहिए आपको? एक तो शुक्र की चीज़ें दान नहीं करनी। सबसे पहले तो इनकम को आप स्टेबल रखना है। शुक्र की चीज़ें, सेंट इत्यादि, रेडीमेड गारमेंट्स, जो सिले कपड़े हैं, स्वच्छ कपड़े हैं, साफ इस्त्री किए हुए कपड़े, वे कभी नहीं देने चाहिए। कई बार आप होता है सलाह कर कोट पैंट किसी रिश्तेदार को गिफ्ट देते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। या कपड़ा ही, कोट पैंट का कपड़ा या सूट का कपड़ा नहीं देना चाहिए। पुराने वस्त्र आप दान कर सकते हैं, गरीबों को दे, किसी गरीब रिश्तेदार को दे सकते हैं पुराने वस्त्र। ये शुक्र नहीं हुआ। शुक्र के वस्त्र होते हैं नए वस्त्र, रेशमी वस्त्र या साफ सुथरे रेडीमेड गारमेंट्स। और इसी तरह से डेकोरेटिव आइटम्स, जो डेकोरेटिव आइटम्स क्या हो सकती हैं? घर को सजाने के काम आती हैं। जो कई बार ऐसे कोई डेकोरेटिव कोई आइटम ले आए, कोई मूर्ति है, कोई शो पीस है, वह शुक्र हो सकता है। लग्जरी आइटम्स, गाड़ी, कार, खासकर कार किसी को गलती से अपने, कहते हैं ना, खास दोस्त मित्र को, रिश्तेदार को आप देते हो, शादी में कार देने का है ना, डॉरी में, वो आपको नहीं देना चाहिए। अगर आपका कर्क राशि, कर्क लगन है, आपको गाड़ी मिले तो आपके लिए अच्छा है, आपका उससे इनकम बढ़ेगा। बल्कि डॉरी मांगते हैं ना कुछ लोग, ऐसे लोग है ना, उन्हें कार मांगनी चाहिए। हालांकि ये गलत पद्धति हो जाएगी बताने की तरीका, मतलब कार मिले तो मांग कर भी आप ले सकते हैं। शुक्र की चीज़ें देखिए, लेने से, इकट्ठा करने से, अपने पास सेंट यूज करने से, साफ सुथरे वस्त्र धारण करने से, इवन रेशमी वस्त्र धारण करने से शुक्र स्ट्रोंग होंगे। इसका नग नहीं धारण करना, क्योंकि 11वां भाव छठे भाव से छठा होता है, तो रोग कष्ट भी शरीर में बढ़ेगा। ठीक है, तो शुक्र के ये पदार्थ आपको गिफ्ट देने नहीं हैं, गिफ्ट ले सकते हैं। सेंट की वस्तुएं, रेडीमेड गारमेंट्स, कोई पेंटिंग है, पेंटिंग कला है, कोई आर्टिफैक्ट है, कोई मूर्ति है, कोई स्कल्पचर है, कोई पीस है, ये आपको देना नहीं है। कोई देता है तो बल्कि मांग कर ले सकते हैं पेंटिंग, तो आपका इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी। सो सेंट, परफ्यूम्स यू शुड नॉट डोनेट। किसी को कभी दान ना दें, गिफ्ट ना दें, भूल कर भी ना दें। तो देखिए आप इनकम को कम कर रहे हैं अपनी, पक्की बात है, होता है। ठीक है, सो ये ख्याल रखिए। और क्या हो सकता है? शुक्र, स्काई ब्लू की चीज़ें आपको दान नहीं करनी चाहिए। स्काई ब्लू, ठीक है, शुक्र का रंग है ये स्काई ब्लू, मैं अक्सर बताता आया हूँ। बस ये ख्याल रखें, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता रहेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।